श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सोमवार की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय महामुनि श्री सूत जी गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी है। वहां देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल मंदिर बड़ा ही रमणीय बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहां पर आशुतोष भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश में घूमते घूमते अचानक ही वहां आ पहुंचे। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह चौपड़ पासा मांडकर चलिए खेलते हैं यहाँ पर। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उसी समय अपने दूतों को चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल आरंभ कर दिया। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती यह चौपड़ की बाजी जीत गई और यह देखकर महादेव जी ने कहा, यह बाजी तो मैं जीता हूँ। इसके बाद फिर से दोबारा खेल आरंभ हुआ। उसमें भी माता पार्वती ही जीत गई और उस समय माता पार्वती ने उस शिवालय के गुरु नामक पुजारी से, जो निकट ही बैठे थे, उनसे बुलाकर उनसे पूछा कि सत्य सत्य कहो कि यह बाजी कौन जीता है, तुम मौन क्यों बैठे हो। तब गुरु पुजारी ने कहा, ही माता, यह बाजी तो भगवान शिव ने जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस पुजारी को श्राप दे दिया। कहा, हे पुजारी, तूने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है और इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें विलंब बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि तूने असत्य कहा है। इस प्रकार गुरु को भयंकर श्राप मिल गया। माता पार्वती के श्राप से उनके संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के लिए वापस चले गए। अब गुरु पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबे रहने लगे। आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस उपाय से इस रोग की निवृत्ति मिलेगी हमें। इस प्रकार वह मन ही मन व्याकुल होकर चिंता ही कर रहे थे कि उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान श्री महादेव जी का पूजन करने के लिए उस शिवालय में आई। वहां आते ही उस अप्सरा ने गुरु पुजारी को दुखी देखा और उनसे पूछा, पुजारी, आपको यह कोढ़ किस प्रकार हुआ। तब गुरु पुजारी विनम्रता से सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि मुझे माता पार्वती जी से यह श्राप मिला है क्योंकि मैंने असत्य वचन कहे थे। हे माता, अगर कोई उपाय है तो कृपया शीघ्र बताइए, यह कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतना कहकर वह दुखी होकर गुरु पुजारी उस अप्सरा के चरणों में गिर पड़ा। तब उस अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, अब घबराओ मत, शुद्ध अंतकरण और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत का पालन करो, इससे आपको कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर अप्सरा ने 16 सोमवार व्रत का संपूर्ण महात्म्य और उसकी व्रत की विधि बताकर पुजारी को कह सुनाई। और उसने यह भी कहा कि हे गुरु, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन निराहार रहना, फिर संध्या के समय में प्रदोष के समय माता पार्वती सहित शिव जी का पूजन करना, शास्त्रोक्त विधि विधान से सोडम उपचार से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना, भगवान शिव की कथा का श्रवण करना और कीर्तन भी करना। उसके बाद आधा सेर पका हुआ गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के 3 रोटी बनाए, अग्नि पर सेके और उसे घी गुड़ मिलाए चूरमा तैयार करके उस चूरमे के 3 भाग बनाए, प्रत्येक में बेल पत्र छोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री भवानी शंकर को नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद पहला भाग शिव जी को अर्पित करें, दूसरा भाग ब्रह्मचारी बालक को और तीसरा खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और इस प्रकार बिना खंडित किए 16 सोमवार व्रत का आचरण करना चाहिए और इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से करना चाहिए। अब 17वां सोमवार आएगा तो उस दिन शुभ दिन महाव्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत का अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक यथाशक्ति उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए और उस समय में 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही रोटी बनाए, अग्नि पर सेक कर फिर उसे घी गुड़ में मिलाकर उसका चूरमा बनाए, पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय में जाएं, पत्नी के साथ शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन कर कार्य को आरंभ करें और उसके लिए सबसे पहले पूजन करें, अभिषेक करें, हवन कथा आदि करें। उस चूरमा के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान को समर्पित करें। उसका प्रथम भाग तो भगवान शिव को ही अर्पित करें, दूसरा भाग मंदिर में बांटें और तीसरा भाग अपने घर लाकर सब परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सरा ने कहा, हे गुरु, आप निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक इस सर्वोत्तम व्रत को धारण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको संपूर्ण कुष्ठ रोग चला जाएगा और यह सत्य वचन है। इतना कहकर वह अप्सरा
भगवान शिव का पूजन करके स्वर्गलोक में चली गई। तत्पश्चात गुरु पुजारी ने सत अंतकरण और श्रद्धा भक्ति से यह व्रत धारण किया। व्रत समाप्त होते ही उस गुरु पुजारी के कुष्ठ रोग तुरंत ही नष्ट हो गया। उसके शरीर पहले जैसा हो गया। और इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की महानता कुछ दिन बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित कैलाश से घूमते हुए शिवालय के पास पधारे। वहां पर गुरु को पहले के जैसा देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उस गुरु पुजारी को दिया हुआ श्राप उन्हें याद आया। तब आश्चर्य के साथ माता पार्वती ने पूछा, हे गुरु, तेरा कुष्ठ रोग किस विधि से दूर हुआ है? तब वो गुरु पुजारी हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे माता, मैंने कैलाशवासी भगवान शंकर का ध्यान करके 16 सोमवार मनसा व्रत किया था। उसी भगवानी शंकर की कृपा से मेरा यह संपूर्ण कुष्ठ रोग दूर हुआ है। उन प्रभु की लीला अनंत अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से उस गुरु पुजारी ने माता पार्वती को संपूर्ण व्रत की विधि सुनाई। इस प्रकार गुरु पुजारी के मुख से व्रत की विधि सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित हुई और मन ही मन सोचने लगी कि इस व्रत की महिमा तो इतनी बड़ी चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन में चला गया है। उसे वापस शीघ्र बुलाने की कामना से माता पार्वती ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। जब व्रत समाप्त होते ही वन में रहने वाले स्वामी कार्तिकेय के मन में विचार आया कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय करके उसी समय वह वन से वापस आकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे माता, आपके पास आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एक क्षण भी मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन आज अचानक ही मेरे अंतकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे माता जी के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए हे माता, आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है। आखिर ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? तब माता गिरिजा ने कहा कि हे मेरे श्रेष्ठ पुत्र, 16 सोमवार मनसा व्रत का पालन किया था और यह उसी व्रत के प्रभाव से जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की सद्भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने यह वृतांत बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि हे मातेश्वरी, यह तादृश उत्तम फल देने वाला व्रत मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी बताइए किस तरह आरंभ से अंत तक की संपूर्ण विधि आप मुझे बताइए। मेरा एक परम प्रिय ब्राह्मण मित्र है जो अभी तक पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे मालूम नहीं है और मुझे उससे मिलने की उत्कंठा हो रही है। तब पार्वती जी ने व्रत की संपूर्ण विधि उन्हें बताई और कार्तिकेय स्वामी ने भी विधिवत 16 सोमवार व्रत का आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में घूमते हुए सहज ही कार्तिकेय जी के उसके परम मित्र ब्राह्मण देव की अकस्मात ही भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले और परस्पर कुशल क्षेम समाचार पूछा और फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, आपकी और मेरी अचानक ही रास्ते में ऐसे कैसे भेंट हो गई? यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि भ्रात, मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार मनसा का व्रत किया था। वह उसी व्रत का महिमा का फल है। हमारी अचानक यहाँ भेंट हुई है। जो यह सुनकर वह मित्र मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बड़ी ही चमत्कारी व्रत है। उसने अपने मित्र कार्तिकेय स्वामी से कहा कि हे सखे, मेरी इच्छा है एक श्रेष्ठ विवाह करने की, इसीलिए कृपया मुझे इस व्रत के संपूर्ण विधि बताओ। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने मित्र से 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। उस ब्राह्मण ने मित्र ने संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उस व्रत को करना आरंभ कर दी और फिर देश देशांतर में घूमने लगा। पूर्ण होते ही घूमते हुए एक दिन वह ब्राह्मण मार्ग में एक सुंदर नगर में था। उसका अपूर्व दिव्य शोभा देखकर विश्राम के लिए कुछ देर वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा धर्म धुरंधर थे। उनकी एक कन्या संपूर्ण गुणों से युक्त, सुशील और बड़ी ही सुंदर थी। उस समय राजा ने उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया हुआ था। वह अनेक देशों से राजकुमार और 18 व असंख्य जन आकर इकट्ठा हुए थे। उसी स्वयंवर को देखते हुए वह ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा। उस स्वयंवर में राजा ने एक सुंदर हथनी को सारा श्रृंगार करवाकर उसके सोन के जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया था और वह हथनी फिरती फिरती वहां पर आई जहां पर ब्राह्मण खड़ा था। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी और उसे अपने सिर पर बैठा लिया। राजा ने यह देखकर बड़ा आनंद मनाया और प्रसन्नता के साथ कन्या का विवाह संस्कार करवा दिया और अतुल धन धान आभूषण इत्यादि देकर उन दोनों को रहने के लिए निराला सुंदर भवन भी दे दिया। और इस प्रकार ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को प्राप्त करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह राजकुमारी अपने पति देव से पूछने लगी, हे प्राणनाथ,
आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रताप से मैं आपको प्राप्त हुई हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने आज तो भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। यह सुनकर राजकुमारी आश्चर्य करने लगी और कई बार धन धन कहकर अपने पति से कहने लगी कि व्रत तो तादृश फल देने वाला है और बड़ा ही चमत्कारी, मैं भी इसका हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से पालन करूंगी। मैं एक चिरंजीवी पुत्र की कामना करती हूँ। इतना कहकर वह राजपुत्री ने यह व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही दिनों में राजकुमारी को भूल भावन भगवान शंकर की असीम कृपा से 100 वर्षों की आयु वाला सुशील, ज्ञानी, पुण्यवान, प्रतापवान और माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वे दोनों पति पत्नी मन ही मन इस शिव महाव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए और पुत्र को देखते ही बड़े हर्षित होते थे। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिनों में अभ्यास करके संपूर्ण ज्ञान से निपुण हो गया। एक दिन वह विनय पूर्वक हाथ जोड़कर माता से प्रश्न करने लगा, माता, मैं सकल गुण संपन्न आपको कौन से गुण से प्राप्त हुआ, प्रताप से कौन से पुण्य प्रताप से आपको मिला हूँ। यह सुनकर माता ने कहा, धर्मशील पुत्र, मैंने उत्तम शिव 16 सोमवार मनसा व्रत भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से धारण किया था, जिसके त्रिशूल पाणी भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। ऐसे सुनकर उस पुत्र ने नम्रता से फिर व्रत के बारे में पूछा और उसकी माँ ने व्रत विधि बताई। मैं भी इस व्रत को शुद्ध और अंतःकरण से व्रत करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है दुखों से रहित होकर विशाल राज्य को प्राप्त करने की। तब माता ने 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि अपने पुत्र को कह सुनाई और उसके बाद उस पुत्र ने भी इस व्रत को यथाशक्ति करना आरंभ कर दिया। व्रत अभी पूर्ण ही होने पाया था कि विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था हो चुकी थी, उनको कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक कन्या संतान थी। उस समय राजा ने सारे राजभर में घोषणा करवा दी थी कि राज सहित अपनी कन्या स्वयंवर द्वारा मैदान में दूंगा। यह सुनकर विप्र भी वहां गया और स्वयंवर में कैलाश निवासी भगवान शंकर की कृपा से उस राजकन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण पुत्र को चुना। राजा ने श्रेष्ठ वेदोक्त विधि से कन्या का विवाह संस्कार करवाया और स्वयं वो वन में तप करने के लिए चले गए। ब्राह्मण राजा व्रत के प्रभाव से अपनी धर्म पत्नी रानी के साथ अनेकों सुखों भोगते हुए नीति पूर्वक राज्य कर रहे थे। उसी समय जब व्रत पूर्ण होने वाला था, तब 17वां सोमवार आकर प्राप्त हुआ। तो उस दिन राजा ने अपनी प्रियतम रानी से यह सब सामग्री लेकर 5 सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनवाकर उसके बराबर 3 भाग करके भगवान शिव के मंदिर में चलने के लिए कहा। तब रानी ने मन ही मन विचार किया कि राजा ऐसी कृपणता क्यों कर रहे हैं, 500 रुपए की थाली भरकर शिवालय में क्यों नहीं पधारते। ऐसा पूर्ण निश्चय करके रानी ने 5 सेर रुपया थाली से भरकर अन्य सामग्री के साथ दासियों के साथ मंदिर में पहुंचा दी और रानी पति देव के साथ पूजन शिव में नहीं गई। इसीलिए यह व्रत भंग हो गया और भगवान शिव उस समय क्रोधित होकर दंडी साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर कहने लगे, राजन, तेरी रानी ने शिव व्रत को भंग कर दिया है, इसीलिए उसको इस राजमहल से शीघ्र ही बाहर निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सारा राज मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा भयंकर अनर्थ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यदि स्वरूप शिव जी राजा से ये कर रहे ही होते हैं कि बीच में प्राचीन प्रधानमंत्री गण बोले कि राज तो रानी के पिता का दिया हुआ है, इसीलिए रानी को निकालना बिल्कुल भी अनुचित है। तब शिव जी ने फिर से महाक्रोध करके कहा, मूर्ख प्रधानों, जिसने भगवान शंकर का व्रत का भंग किया हो उसको घर में रखना ठीक नहीं है। राजा ने दोनों तरफ का विचार किया और उसी समय रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी बड़ी ही दीन दुखी होकर अत्यंत शोक के साथ वहां से पैदल चलती गई, बाहर निकल गई। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक गांव दिखाई दिया। रानी उस ग्राम में जाकर एक वृद्धा के घर पर रहने लगी। वृद्धा उस समय रानी को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, एक कार्य तुझे सौंपती हूँ, यह रूही के फूले लो और इसे बाजार में बेचा। वृद्धा की बात सुनकर रानी हर्षित हुई और रूई के फूले को लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई। लेकिन वहां भगवान शंकर जी के प्रकोप से उसी समय ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया कि रूई के सारे फूले उड़ गए। तब रानी ने आकर उस वृद्ध स्त्री से कहा, हे माता, वे रूई के फूले अत्यंत पवन चलने के कारण सारे उड़ गए। उस वृद्धा ने आश्चर्य युक्त वचन सुनकर रानी से कहा, अब तू मेरे घर नहीं रह सकती, शीघ्र ही यहाँ से चली जा। तब रानी वहां से निकलकर एक तेली के घर गई। उस तेली के यहाँ तेल के भरे हुए घट देख रखे थे। रानी की दृष्टि उस तेल पर पड़ी तो शिव जी के महाकोप से तत्काल ही सब घड़ों में तेल उड़ गया। तेली यह सब देखकर विस्मित होकर कहने लगा कि यह दीना स्त्री मेरे घर नहीं रह सकती। तेल के घड़े भरे थे, इसे देखते ही देखते तेल सारे उड़ गए। अतः रानी से कहा, कृपया आप मेरे घर से बाहर निकल जाएं, आप अन्यत्र कहीं जाकर रहे।
अगर आप मेरे घर पर रहेंगी तो मैं अवश्य भिक्षुक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी वहां से चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। वहां उसकी दृष्टि पड़ते ही नदी का सारा पानी तुरंत ही सूख गया। तब रानी मन में विचार करती हुई कहने लगी कि यह सब मेरे उन पापों के फल है। उसके बाद रानी अनेक प्रकार के महासंकट उठाते हुए वन वन घूमने लगी। अकस्मात एक सुंदर निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा। रानी उस तालाब के पास आई और जल के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ते ही उसमें असंख्य कीड़े पड़ गए। यह सब देखकर अधिक व्याकुल हो गई और उसी समय वहां पर एक ग्वाल बाल गौओं और बछड़ों को चराते हुए पानी पिलाने के लिए आए। उन्होंने भी जल के भीतर असंख्य कीड़े पड़े हुए देखे तो आपस में कहने लगे कि यह पानी तो पीने लायक ही नहीं है। ऐसा कहकर खाली ही चले गए। इतने में वहां जल लेने के लिए एक तपस्वी गोसाई महाराज आए। उन्होंने यह सब चरित्र देखा। उनको रानी की दशा पर दया आई। फिर कहीं और से पानी भरकर रानी को साथ लेकर गए, अपने आश्रम में आ गए। विद्वान ने रानी से कहा कि हे पुत्री, तू मेरी कन्या के समान है। तेरे लिए अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ स्थित मन से रह। यह सब सुनकर वह रानी उस महात्मा विद्वान ब्राह्मण के आश्रम में रहने लगी। आश्रम का सारा कार्य करने लगी। लेकिन शिव व्रत की भंग की वजह से उसके अनेक कष्ट उनको मिलते थे और खाने पीने की जितनी चीजें छूती थी वह सब सारी चीजें में कीड़े पड़ जाते थे। यह सब देखकर गोसाई अत्यंत चिंतातुर हो गए। आश्चर्य करने लगे कि विचार करने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इस निराश्रित दीन दुखिया अबला पर क्या दोष लगा है। ऐसा उपाय शीघ्र ही करना चाहिए जिससे उसे सभी दोष संकट से मुक्त हो सके। इस प्रकार पूर्ण निश्चय करके गोसाई महाराज उसी समय भगवान शंकर का उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसके कुछ ही समय के में भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपने अंतःकरण से वह वर मांगिए। तब गोसाई जी चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान, इस भाग्यहीना अबला पर क्या दोष लगा है, इससे यह कैसे छुटकारा पा सकती है, कृपा करके मुझे बताइए। तब दीन दयालु भगवान शिव ने कहा कि तपस्विनी, इस रानी ने मेरे 16 सोमवार मनसा व्रत को भंग किया है और इसी कारण इसे महादोष अनेक संकटों को प्राप्त कर रही है। ऐसी विकट दशा प्राप्त हुई है। अगर यह रानी हार्दिक भाव से भक्ति के साथ मेरे परम प्रिय 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण करती है, यथावती अखंड आचरण करती है, तो व्रत समाप्त होने पर ही संपूर्ण दोष और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। इसको स्वयं इसका पति इसे ढूंढता हुआ आकर इसे शीघ्र ही ले जाएगा। पहले की तरह अतुलनीय सुख और सौभाग्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार वरदान देकर शिव जी कैलाश धाम चले गए। उसके बाद गोसाई महाराज ने उस रानी से 16 सोमवार व्रत को करने के लिए कहा। रानी ने भी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस महाव्रत को पूर्ण किया और रानी के सारे संकट दूर हो गए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कई दिनों के बाद राजा एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि रानी की खोज खबर करवानी चाहिए। ऐसा ही तुरंत दूतों को बुलाकर रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर रानी गोसाई जी के आश्रम में रहती थी। रानी और दूतों की परस्पर पहचान हुई। फिर दूतों ने जाकर रानी के संपूर्ण वृतांत राजा से कह सुनाया। दूतों से यह संवाद सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रधानमंत्री के साथ उस वन में आकर गोसाई महाराज से मिले और रानी को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हुए। उस समय राजा ने गोसाई जी के वस्त्र आदि भेंट कर नम्रता से प्रार्थना करके क्षमा याचना की। तब गोसाई जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने आज तक इस रानी को अपनी कन्या के समान रखा है। अब इसका पालन करिए। और इतना कहकर प्रेम अश्रु छलका कर गदगद होते हुए उस समय राजा और रानी ने गोसाई को प्रणाम करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर रानी अपने राजा के साथ रथ में बैठकर अपने नगर में वापस आ गई। राजा और रानी के आते ही राजभवन में अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे, मंगल नृत्य गान होने लगे। एक महोत्सव का आयोजन हुआ। उसी समय ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा, अतिथि याचकों को मनचाहा अनेक प्रकार का दान दिया गया। और इस प्रकार रानी राजा और की भेंट होने से प्रजा बहुत खुश हुई और राजा निष्कंटक धर्म और नीति पूर्वक राज करने लगा। इस कथा का समापन करते हुए गोस्वामी श्री सूत जी 16 सोमवार मनसा व्रत की पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और यथा विधि से आचरण करता है तो उस पर भगवान शिव भोले की असीम कृपा होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।